इनका कहना है कि मैं जब जेल यात्रा के दौरान आपको बहुत सुना है, अपने पॉजिटिविटी से मेरे विचार व संघर्ष को जनता के सामने रखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि ऐसी घटनाएं जो ये गरीब बच्चों के साथ पिपलोदी में हुई हैं, ऐसी घटनाएं रोज होती हैं और ये जो घटनाएं हैं वो घटनाएं देखकर मेरी जो खुद का दर्द है, परिवार का दर्द है, उसको मैं भूल जाता हूं। झालावाड़ स्कूल हादसे के अंदर मृत और घायल बच्चों के परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए इसी शहीद स्मारक पर पहले जब नरेश मीणा जेल के अंदर बंद थे तो इनके पिताजी यहां पर एक दिवसीय धरने पर बैठे थे और अब नरेश मीणा ने अनिश्चितकालीन धरना जो है वो शुरू किया है। आज 5वां दिन है। बकरियां वापस गाँव भेज दी गई है, मुख्यमंत्री को लौटाने की बात थी। आज उन्होंने मौन रखा है, लेकिन बाकी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर सरकार क्या उनकी मांगों को मानेगी। 5वें दिन भी धरना जारी है। कि नरेश जी, हम पहली बार आए हैं, आप बोल नहीं पाएंगे, लेकिन आपसे कुछ सवाल जरूर हम पूछेंगे। शायद लोकमत आप कभी देखें तो पहला ऐसा चैनल होगा जिसने सबसे ज्यादा नरेश मीणा की खबर दिखाई होगी। पहली बार मैं मिला हूं वैसे आपसे। अच्छा, अरे थैंक यू। देखिए, ये बोल नहीं सकते, जब बोलेंगे तो आपको आवाज़ भी सुनाएंगे। लगातार हम खबरें इनकी दिखाते रहते हैं। इनका कहना है कि मैं जब जेल यात्रा के दौरान आपको बहुत सुना है, अपने पॉजिटिविटी से मेरे विचार व संघर्ष को जनता के सामने रखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोकमत हिंदी हमेशा उनकी आवाज़ उठाती है। जो नेता राजनीति में गरीब, शोषित, वंचितों का मुद्दा उठाते हैं, खैर गुस्सा आता है, मैं इतने बड़े मंच पर कह रहा हूँ, लेकिन वो जायज़ भी हो सकता है और उसी वजह से 2 बार जेल भी गए हैं। लेकिन एक बार झालावाड़ स्कूल का जो मुद्दा था, संघर्ष कर रहे थे अस्पताल के बाहर, पुलिस को नागवार गुजरी बात, प्रशासन को और सरकार को, और जेल में डाल दिया। लेकिन इनका कहना है कि कितनी भी बार आप जेल भेज दीजिए, जेल से मैं डरने और घबराने वाला नहीं हूं। आज मौन व्रत रखा है, इन्होंने हमारी न्यूज़ सुनी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा सवाल है, अनिश्चितकालीन धरना है, मैं देख रहा था आपके बेटे और पिताजी एक दिन के लिए धरने पर आए थे, मतलब वो परिवार। और जेल यात्रा की बात मैं पहले करूँ, 8 महीने आप जेल के अंदर रहे थे, उस दौरान परिवारों पर भी, जो परिवार है उस पर भी दुखों का पहाड़ टूटा। वो चाचा की आपकी खबरें दिखाई हमने, मतलब बहुत बुरे दौर से आप गुजरे हैं, लेकिन फिर भी अपने दुखों को भूलकर आज आप चाहते हैं कि जनता के जो आदिवासी बच्चे हैं उनके लिए लड़ाई लड़े। क्या लग रहा है कि सरकार मांगेगी, और नहीं मानती है तो कब तक आप धरने पर हैं? उसके लिए सम्मानजनक वेतन पाने के हकदार है, नियमित खेलने के हकदार बिल्कुल है, और घर वाले को मुंह तोड़ जवाब देने के भी हकदार। बात गुलामी की भी होती है, बात एक बराबरी की होती है। आज हम एजुकेटेड है, आज हमने उस जमाने में मेहनत करी, नर्सिंग करी, आगे बढ़े, टैलेंटेड है, तो सरकार को हमें हमारे निकलना चाहिए, नियमित भर्तियां निकलनी चाहिए, अपने को नियमित होना चाहिए, ना कि अपने हकों के लिए सरकार के हाथ से मिला के टकरा के अपना हक लेना चाहिए, और उस हक को पाने के लिए जो भी करना पड़े अपने को मंजूर है। भूखे रहे, मरे, मिटे, पर अपना हक मत छोड़ो। मुश्किलें बहुत आती है, पर मैं मुश्किलें के लिए एक लाइन कहना चाहूंगी,
देखिए, तो जब पहली बार देवली उनियारा के अंदर चुनाव थे और उस मामले में जब इन्हें जेल भेजा गया था, जब ईश्वर दुख देता है तो एक साथ देता है, खुशियां देता है तो भी एक साथ देता है, छप्पर फाड़ के देता है। राजनीति में बहुत कुछ पाया है, 2 बार जब जेल गए हैं, तो मैं हमेशा यही कहता था कि आप लोकप्रियता देखिए, नेशनल लेवल पर नरेश मीणा का नाम जो है वो लोग जानने लगे हैं। जब इनसे पूछा कि जब आप जेल के अंदर गए थे तो पीछे से आपके चाचा की जो है वो भी स्वर्ग लोक सिधार गए थे, और वो दुख था, वो सबसे करीबी थे इनके, जिनसे इनकी बहुत अच्छी बनती भी थी, वो दुख भी इन्होंने जेल के अंदर रहकर सुना, मतलब सहा उसको। इनका कहना है कि ऐसी घटनाएं जो ये गरीब बच्चों के साथ पिपलोदी में हुई हैं, ऐसी घटनाएं रोज होती हैं, और ये जो घटनाएं हैं वो घटनाएं देखकर मेरी जो खुद का दर्द है, परिवार का दर्द है, उसको मैं भूल जाता हूं। मतलब जनता के लिए संघर्ष करते हैं और परिवार का दर्द इनका कम हो जाता है। लगातार हमने इसकी खबर चलाई कि पिपलोदी आस्था में जो बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, ये सरकारी भ्रष्ट सिस्टम का खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ा है। उन बच्चों को नहीं मालूम था कि उसकी छत गिरने वाली है, लेकिन वहां के प्रशासन को जरूर इस बात का मालूम था। सरकारें कोई सी भी हो, पहले भी इस बात की जो है सूचना, शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बाद भी उसकी मरम्मत नहीं हुई, और उसके बाद मुआवजे के तौर पर एक मजाकिया अंदाज ही लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा तो पहली बार देखा गया है कि भैया बकरियां दे दी गई उनको। बकरियां तो शायद राजस्थान में मुझे लगता है पहली बार ही ऐसा हुआ होगा, और बकरी में भी एक बकरा जो है वो मतलब उसमें भी कंजूसी की है कि इनको किसी भी तरीके से शांत कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि एक बकरा और 4 बकरियां मिली हैं तो बकरा मर गया है, मतलब उनके बच्चे, उनके परिवार की जो उम्मीद है वो चली जाती है। सरकार बकरी बकरा देती है, वो भी मरने वाले हैं कुछ तो, और कुछ मर जाते हैं। तो अब मांग है इनकी, मुख्य मांग कि इन परिवारों को मुआवजा मिले। और क्या कहना चाहेंगे? अनिश्चितकालीन धरना है, क्या मांग है? मुख्यमंत्री जी से आप मिलने की बात कर रहे थे, कल आपको रोक लिया गया, अब क्या चाहते हैं? नमस्कार साथियों, मैं भी उसी वर्ग से पीड़ित हूँ जिस वर्ग से अभी आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 50 लाख रुपए जब तक परिजनों को मुआवजा नहीं मिलेगा, नरेश मीणा अनिश्चितकालीन धरने पर यहीं शहीद स्मारक जयपुर पर राजनीति में यहाँ पर बैठे रहेंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार के कोई नुमाइंदे आकर बातचीत करते हैं, क्या उन परिवारों की सुध लेते हैं। ये धरना अनिश्चितकालीन जारी रहता है। जब आप बोलेंगे मैं विस्तार से बातचीत आपसे करना चाहूंगा। बहुत दिन से मन है, बाकी लोगों से प्रहलाद जी खटाना भी है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप तो साथ रहे हैं, जेल यात्रा इनकी देखी, जन संघर्ष यात्रा निकाली, उसे रोक दी गई। क्या सरकार को लगा कि ये लड़का आगे निकल जाएगा? और जो जन क्रांति यात्रा निकाली, जिस तरीके से नंगे पैर ये चल रहे थे, क्या रास नहीं आया सरकार को? क्यों इनको जेल भेज दिया गया? अगर वो जन क्रांति यात्रा जिस तरीके से चल रही थी, और अगर वो लगभग 2 महीने चल जाती इस राजस्थान के जो पूर्वी इलाके में, जो मध्य प्रदेश के राजस्थान का लास्ट बॉर्डर था, बालाजी के स्थान से यहाँ से शुरू करे, अगर वो यात्रा कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और दौसा, इस एरिया में होकर के जब निकल जाती 2 महीने के अंदर, तो मुझे लगता नहीं है कुछ बचता सरकार के पास में भी और विपक्ष के पास में भी। इसलिए ये जो मिली जुली का खेल है बड़े नेताओं का, जो डर गए थे, उनको पता था कि इस व्यक्ति को कैसे भी करके कमजोर किया जाए, इसको जेल में डाल दिया जाए, इसका हौसला तोड़ दिया जाए, जिससे ये दोबारा से कोशिश नहीं करे। क्योंकि पहले उन्होंने सोचा कि 8 महीने बीत गए जेल के अंदर, तो शायद बहुत सारे लोग जब जेल से आते हैं तो आराम करते हैं, लेकिन दुगनी ताकत के साथ दोबारा से फिर फील्ड में गए। और जो जन समर्थन मिल रहा था, वो जन समर्थन ये कह रहा था, चीख चीख करके धरातल से ये कह रहा था सरकारों से कि ये जन समर्थन गरीब, मजदूर, दीन, हीन, गरीब, दलित, आदिवासी की आवाज है। वो आवाज कहीं पूरे प्रदेश को पता ना लग जाए, वो आवाज कहीं तमाम दबे कुचले लोगों की आवाज जो नरेश मीणा बनकर के उभर रहा था, वो जन जन तक नहीं चली जाए। जिस तरीके से उस यात्रा में से, चलती हुई यात्रा को छोड़कर झालावाड़ के जब ये पीड़ित बच्चे उस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े,
वो उस दर्द को लेकर नरेश मीणा जी जब उस हॉस्पिटल पर पहुंचे, हॉस्पिटल से पहले उनको टोल पर रोका गया था। बहुत सारे राजस्थान के नेता गए, वो वापस आ गए, लेकिन वो नहीं रुका। वो भी चाहता तो अपनी यात्रा बढ़िया फॉलो चल रहा था, वो भी करता रहता। लेकिन नरेश मीणा जी को समझना पड़ेगा कि उनकी जो, जिसको आप राजनीति कह रहे हो, वो इमोशंस की राजनीति है, मानवता की राजनीति है, भावना की राजनीति है। वो व्यक्ति को आपको ये अंदर तक सोचना पड़ेगा कि आखिरकार राजनीति करने वालों में फर्क देखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति पैसे के ऊपर राजनीति करता है, कोई मैनेजमेंट की राजनीति करता है, कोई संगठन और चमचागिरी की राजनीति करता है, वो व्यक्ति भावना की राजनीति करता है। तो भावना के साथ जो लोग उनसे जुड़ रहे थे, उस भावना को लेकर के जब हॉस्पिटल पर पहुंचा तो बहुत सारे नेता वापस आ गए थे। क्या गरज पड़ रही थी कि इतनी अच्छी खासी क्रांति यात्रा को छोड़ के फिर 40 दिन की जेल काटनी पड़ती? लेकिन समय है, जब समय बदलता है तो अच्छे लोगों को उसका हिसाब चुकाना पड़ता है और अच्छे लोगों को आगे आना होता है। समय के साथ बहुत कुछ बदलाव होगा। अब बकरी दी गई है आपको, इन्होंने बताया कि ये राजस्थान में पहली बार हुआ। सरकार ने कहाँ से सोचा कि बकरी देनी है? क्या वो चाहते हैं कि आदिवासियों के बच्चे जो है वो बकरी ही चराते रहे? इससे तो ये लगता है, अगर सरकार ने सोचा होगा या किसी जनप्रतिनिधि ने सोचा होगा या जिस व्यक्ति ने भी सोच करके ये किया, ये कलंक था। जो एक कलंक माननीय राजस्थान के तो सरकार लौटाने वाले थे, नहीं लौटाने दी, लौटा दी ना। अच्छा, देखो होता क्या, लोकतंत्र के अंदर एक कमिटमेंट होता है। बिल्कुल। नरेश मीणा जी ने कमिटमेंट किया कि मैं इनको लेकर के अकेला यहाँ पहुंचा हूँ। वो बैठे, इस गेट का ताला भी टूटा, यहाँ पर भी बैठे, आमरण अनशन भी चालू हुआ, वो बकरियां भी आई और कमिटमेंट किया कि मुख्यमंत्री के यहाँ बांधेंगे। तो हम तो गए ना, मत रोकते। अगर ये लोग नहीं रोकते पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो मुख्यमंत्री के गेट से नहीं, मुख्यमंत्री का अगर खाट मिल जाए ना, गांव में कहते हैं, तो खाट की जो पाया होता है उससे भी बांध करके वो माता बहनों का आपने क्रेज नहीं देखा कल? देखा, उनका दर्द नहीं देखा? माँ से बड़ा दर्द किसी बच्चे का कोई जान नहीं सकता। उन माओ की आत्माएं कल चीख चीख करके लड़ रही थी, बेबस हो गई। लाठियां पड़ेंगी तो खाएंगे, मारेंगे तो मरेंगे, लेकिन लाठियां देने की हिम्मत कहां थी? पुलिस की लाठियां छीन करके लाई थी, तैयार होकर आए थे, लाठियां छीन करके लाई थी। कल एक महिला को आपने देखा होगा, वो शायद कोमल मीणा नाम की एक महिला थी, वो महिला राजेंद्र गुड़ा जी को लठ दे करके गई थी, जो पुलिस से छीन करके लाए थे। ये जो आक्रोश है, इस आक्रोश को सरकारों को समझना पड़ेगा। इस आक्रोश की आवाज है नरेश मीणा, उसको शासन प्रशासन को समझना पड़ेगा। दबाने से, जब हम किसी आवाज को अगर जितना दबाओगे गुब्बारे की तरह, आप गुब्बारे को जितना दबाओगे वो इतनी तेज गति से आकाश की तरफ उछाल मारता है। वही हाल ये समझने में गलती कर रहे हैं, वही नरेश मीणा के। क्या लगता है 5 दिन हो गए, सरकार के कोई नुमाइंदे बातचीत क्यों नहीं करना चाहते? क्या लग रहा है? देखो, सरकारें चाहती हैं, जब कोई भी धरना, अनशन, प्रदर्शन कोई भी होता है, सरकार की कोशिश होती है कि उसको लम्बा खींचता है। तो यहाँ लड़ाकू भी ऐसा ही है, जिसने घोषणा कर दी है कि मेरे प्राणों की बलि देकर मेरी डेड बॉडी यहाँ से ले जा सकते हैं, अन्यथा जो 50 लाख रुपए का मुआवजा कोई बड़ी बात नहीं है। सरकारों से करोड़ों रुपए मिलते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं, और ये सरकारों को शर्म आनी चाहिए। और अगर ये इस तरीके का निर्णय लेने में जितनी मनी ढिलाई कर रहे हैं या देरी कर रहे हैं, इतना ही सरकार, जनता की भावना है नरेश मीणा जी के आंदोलन से। नरेश जी की आवाज तो यहाँ से बिना माइक की पहुंच गई होगी मुख्यमंत्री जी तक। बोलते हैं तो बहुत तेज बोलते हैं, पहुंची क्यों नहीं है? कोई बहरे गूंगे जोश आता कहाँ से इतना? ये बहरे गूंगे थोड़े, ये जोश जनता का जो प्यार, आशीर्वाद, समर्थन, जनता की आंखों की जो चमक होती है, वो नेता को सीधा प्रभावित करती है। ये आई टू आई कॉन्टेक्ट, और जब लोगों का जो जोश समर्थन मिलता है, तो कोई भी लीडर जिस चीज को लीड कर रहा होता है, जिस भावना से जुड़ा होता है, उसके अंदर एक इंटरेक्शन होता है और उससे उसको ऊर्जा मिलती है। 1-2 वीडियो हैं जो गलत तरीके से वायरल किए गए हैं, है ना? उसमें मतलब समर्थकों के ही हैं, उसमें बयान भी उन्होंने दिया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो देखो क्या होता है, सब शुरू में जब कोई आदमी प्रयास करता है, मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मड़ोड़ कर वही मैं कर रहा हूँ। शुरू में जब आदमी प्रयास करता है, जिसको जनता का समर्थन हो और नेताओं को डर हो, जो पहले
जैसे नेता फॉर्म होते हैं उनको डर हो, लेकिन जिसको जनता का समर्थन मिल रहा हो उसको कहीं न कहीं धनबल वाले, भुजबल वाले, या ये कहो कि शासन प्रशासन में बैठे हुए नेता जिनके पास पूरा दमखम हो, वो उस व्यक्ति को कैसे भी उसकी छवि को खराब करने के लिए छोटे मोटे सोशल मीडिया पर चलाते रहते हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है, आज का युवा जागरूक है, वो उन सबको डिनाई कर रहा है। एक चीज आप साफ तौर से देख लीजिए, एक तरफ जिस व्यक्ति को लाखों लोग समर्थन कर रहे हो और मेरा मानना कि सैकड़ों की तादाद में अगर कुछ लिख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये धरना अनिश्चितकालीन है। हाँ, जैसा कि भाई नरेश मीणा जी ने कल घोषणा की, मौन व्रत लेने से पहले अनशन उनका चल ही रहा है, अनिश्चितकालीन है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि मेरा संकल्प है कि मैं यहाँ से न्याय लेकर के जाऊँ। कल तक गुड़ा जी कह रहे थे कि डॉक्टरों की टीम भी नहीं आई, शहीद स्मारक पर धरना है। कल तक नहीं कह रहे थे, जो पहले दिन की बात थी, शाम हो गई थी शायद, दूसरे दिन की बात थी, जब दूसरे दिन तक के डॉक्टर नहीं आए थे। अब सुबह से हम डॉक्टर आ रहे हैं और चेकअप चल रहा है। चलिए देखिए, ये धरना अनिश्चितकालीन धरना है और नरेश मीणा जी ने ऐलान कर दिया है, आज मौन रखा है उन्होंने, फिर इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इनकी मांग है कि 50 लाख रुपए की जब तक उन परिवारों को मुआवजा राशि नहीं सौंपी जाएगी, जब तक ये धरना जो है वो अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। खूब संघर्ष किया है झालावाड़ स्कूल हादसे में, जो है वो कुछ झालावाड़ स्कूल हादसे में जो है वो अस्पताल के बाहर धरना दिया, जेल गए 40 दिन तक। आज कौन जेल में रहना चाहेगा? नेता हैं, एसीओ में बैठते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए 8 महीने जेल से रहकर अपनी जनक्रांति यात्रा को बीच में छोड़कर फिर उन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी और फिर से पिताजी को और बेटे को भेजा शहीद स्मारक और अब खुद बैठ गए हैं। देखना ही होगा कि क्या सरकार मांगती है या फिर ये धरना जारी रहता है। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।